Hello everybody, I am Amit Singh. Today I will tell you a trick through which you can easily make plural of compound words. Let's start it. सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं compound words. Compound words क्या होते हैं? जो words एक word से ज़्यादा word से मिलकर बने होते हैं वो compound words कहलाते हैं. यानी कोई भी word जिसमें more than one word होगा वो compound word होगा. कंपाउंड वर्ड में पहले रूल को कवर करते हैं. अगर हमारे पास जेंडर विजिबल है, इस कंडीशन में जो गिवन वर्ड होंगे उनके दोनों वर्ड्स को प्लूरल बनाएंगे. मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं. यहां से शुरू करते हैं. मैंने यहां पर लिखा मैन सर्वेंट, ये हमारे पास सिंगुलर है. हमें इसका प्लूरल बनाना है. अभी जब मैन सर्वेंट जैसे ही बोलते हैं तो हमें जेंडर यहाँ पर विजुअल समझ में आता है कि जो सर्वेंट है वो क्या है, मैन है. ऐसी कंडीशन में दोनों वर्ड को प्लूरल बनाएंगे. मैं इसको दोनों वर्ड को प्लूरल बनाता हूं. देखिए मैं क्या करूंगा, MEN और यहाँ पर आगे लिखेंगे SERVANTS. इस तरीके से आप कंपाउंड वर्ड का जो एक वर्ड का एग्जांपल लिया था आप इसका प्लूरल बना सकते हैं. ध्यान रखिएगा जेंडर विजिबल होना चाहिए. दूसरा चेक करते हैं. यहां पर लिखते हैं जेंडर इनविजिबल. यानी अगर जेंडर इनविजिबल होगा ऐसी कंडीशन में केवल लास्ट वर्ड का प्लूरल बनाया जाएगा. एक एग्जांपल और लिखते हैं. यहां पर लिखा मैंने मैन ईटर सिंगुलर दे रखा है. इसका मुझे प्लूरल बनाना है. तो मैंने आपको बताया है मैन ईटर कोई भी हो सकता. मैन खुद हो सकता है ईटर, यानी आदमी खुद आदमी खाने वाला हो सकता है, या कोई और हो सकता है जो मैन ईटर हो. यानी यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है. इस केस में हम लास्ट वर्ड को प्लूरल बनाएंगे. मैं यहाँ पर लिखता हूं तो मैन जैसा दे रखा है वैसा ही रहेगा और यहां पर मैं इसको बना दूंगा लास्ट वर्ड को प्लूरल. तो यानी इस तरीके से जब जेंडर विजिबल होता है तो दोनों वर्ड को प्लूरल बनाते हैं, और अगर जेंडर इनविजिबल है जैसे मैन ईटर का जो मैंने एग्जांपल बताया उसमें जेंडर क्लियर नहीं है तो ऐसे केस में हम लास्ट वर्ड को प्लूरल बनाते हैं. मैन ईटर को लेके कंफ्यूज नहीं होना है. ईटर का मतलब खाने वाला, मैन को खाने वाला कोई भी हो सकता है. ठीक है, वो फीमेल हो सकता है, वो एनिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं. थर्ड केस पर आ जाते हैं. एक्सेप्ट मैन और वीमेन. अगर हमारे पास मैन और वीमेन वर्ड्स के अलावा जो भी वर्ड मिलेगा उसका हम लोग किस तरीके से प्लूरल बनाएंगे. मैं एग्जांपल लिखता हूं. यहां पर पहले से शुरू करते हैं. मैंने लिखा ब्रदर इन लॉ. इसमें मैन या वीमेन नहीं है, ये सिंगुलर है और इसका जब प्लूरल बनेगा तो क्या बनेगा, ब्रदर्स इन लॉ. अगला एग्जांपल लिखते हैं सिस्टर इन लॉ. प्लूरल इसका कैसे बनाएंगे, सिस्टर्स इन लॉ. अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूं कि मैं केवल ब्रदर और सिस्टर का ही प्लूरल क्यों कर रहा हूं. ध्यान रखिएगा जब हमारे पास मैन और वीमेन जैसे वर्ड में ना दे रखे हो और कंपाउंड वर्ड का केस हो और ये कैटेगरी हो तो इस कैटेगरी में जो हमारा कीवर्ड होता है उस कीवर्ड यानी मेन वर्ड को प्लूरल बनाया जाता है. दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है, अगर पहले की बात करें तो इन और इन दोनों में सेम है, लॉ और लॉ दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर ब्रदर है यहाँ पर सिस्टर है. यानी जिस वर्ड की वजह से पूरा वर्ड चेंज हो गया है वो क्या है, ब्रदर, और ब्रदर की जगह सिस्टर. तो यही कीवर्ड है. एक एग्जांपल और लेते हैं, चीफ मिनिस्टर मैंने लिखा, ये सिंगुलर है. एक और लिखते हैं यहां पर कमांडर इन चीफ.
अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो यहाँ पर कीवर्ड जो है वो मिनिस्टर है। ऐसे ही कमांडर इन चीफ में जो कीवर्ड है वो क्या है, कमांडर है। तो प्लूरल किसका बनेगा, कीवर्ड का बनेगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, चीफ मिनिस्टर्स। ध्यान रखिएगा हमेशा प्लूरल आपको कीवर्ड का ही बनाना है, जो मेन वर्ड है उसका बनाना है। यहाँ पर कमांडर इन चीफ दे रखा है, इसका जब प्लूरल करेंगे तो कमांडर्स का बनेगा, कमांडर का बनेगा तो क्या बनेगा, कमांडर्स इन चीफ। फोर्थ कैटेगरी पर आ जाते हैं, एक्सेप्शन, अपवाद। पहली तीन कैटेगरी मैंने आपको बताई। एक में जब जेंडर विजिबल होगा तो दोनों वर्ड का प्लूरल बनाएंगे। देखिए मैन का मैंने MEN मैन कर दिया और यहाँ पर सर्वेंट का सर्वेंट। अगर जेंडर इनविजिबल है यानी जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, मैन ईटर की बात कर रहे थे कि मैन ईटर है, तो मैन ईटर कोई भी हो सकता है, इसीलिए इस केस में लास्ट वर्ड को प्लूरल बनाएंगे। आगे चलते हैं, थर्ड नंबर केस था कि एक्सेप्ट मैन और वीमेन। अगर हमारे पास मैन और वीमेन नहीं है और इस वाली कैटेगरी के हमारे पास वर्ड आ रहे हैं कंपाउंड वर्ड में, तो इनमें जो कीवर्ड होता है उसको प्लूरल बनाया जाता है। जितने भी कीवर्ड हैं मैंने उन्हीं को प्लूरल बनाया है। इससे आगे चलते हैं, अपवाद की बात कर लेते हैं। दो एक्सेप्शन है। अगर मैं लिखता हूं गर्ल स्टूडेंट, इसका मतलब छात्रा होता है, तो जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, गर्ल स्टूडेंट्स, ये इसका प्लूरल बनेगा। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं मेड, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट मीन्स नौकरानी, और जब भी इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, MAID मेड और SERVANTS मेड सर्वेंट। तो ये जो कैटेगरी थी, इस कैटेगरी की बात करें, ये अपवाद थे यानी एक्सेप्शंस थे, और बाकी ये जो मैंने आपको तीन मेथड बताए, तीन तरीके बताए, ये कंपाउंड वर्ड का सिंगुलर से प्लूरल बनाने का बेहद आसान तरीका है। इससे जो आपको याद करना पड़ता है कि आप वर्ड लगातार ढेर सारे वर्ड तैयार करने पड़ते हो, भूलने के चांसेस रहते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो जब कभी भी आप कंपाउंड वर्ड का कोई भी केस देखें तो ये देखें उसमें अगर जेंडर दे रखा है तो फिर दोनों वर्ड प्लूरल कर दें, जेंडर अगर इनविजिबल है तो लास्ट वर्ड प्लूरल कर दें, और अगर तीसरा केस है मैन या वीमेन जैसे उसमें वर्ड नहीं है तो यानी ये कैसा हो गया, ये तीसरी कैटेगरी हो गई, जो कीवर्ड होगा उसका प्लूरल बना दे, वो मैंने आपको बताया है। और फोर्थ नंबर एक्सेप्शन है। थैंक यू सो मच, लेक्चर इज ओवर। सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कमिंग लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।